ऐसे औरतें मिलेंगी जिसके बड़े बड़े बुब्स होंगे। ऐसा नहीं है, बुब्स का कहीं जिक्र नहीं है उसमें। 78-33 तफसीर देखना आप। गलत हुआ तो कौन फिर बोलना यास्मीन तुम गलत बोल रही। कौन सी सूरह है? 78 आयत 33 तफसीर देखना तो, इसकी तफसीर, क्योंकि इसका उर्दू जी और जी जी। हिंदी जो ट्रांसलेशन है ना, इन्होंने गड़बड़ किया है। तो मैंने तफसीर देखा और मेरे दोस्तों ने भी बताया जो नास्तिक थे कि तफसीर देखो। तो यहाँ पर है कि उनको मिलेगी बड़ी बड़ी बुक्स वाली औरतें। तो ये आदमी की पसंद हो सकती है ना, कई तो लोगों की पसंद अच्छा होती ये है। बताओ, एक भड़वा है, भड़वा जो लड़कियों की तस्करी करता है, दलाल, वो हाँ, किसी को किसी अपनी लड़की कोई जो उसकी बांदी है, लौंडिया है, उसको बेचता है। तो वो क्या बोलता है, देखो इसके बुक्स कैसे हैं, इसके शरीर का आकृति देखो। वो ऐसे ललचाता है लोगों को, है ना। नहीं देखिए, हाँ, नहीं आकर्षण का सुने केंद्र सुने है, आकर्षण का मेरी केंद्र बात सुने सर। आकर्षण, जी जी सुनाइए। मेरी बात सुने, वो अपन जो लोग होते हैं उसके कस्टमर होते हैं, उनको कैसे आकर्षित करता है कि इसकी बुक्स देखो, इसका जिस्म देखो कैसा है, इसका बाल देखो, आंखें देखो। ये तरीका होता है उस चीज को आकर्षित बनाने का कि लोग इससे ललचाए। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, बड़ी बड़ी आंख वाली हूरें, बड़ी बड़ी बूस वाली औरतें, जवानी उठती जवानी जो कभी भी जो है उनकी योनि भंग नहीं होगी, वो हमेशा जो वो कुंवारी ही रहेंगी, कभी भी जो है वो औरत नहीं बनेंगी। यानी कि उनकी जो वो है वो हमेशा वर्गीन ही रहेंगे, वो लोग कुंवारी ही रहेंगे। आकर्षित कर रहा है, देखो जिहादियों देखो। ये और ये हूरे हैं ना, वो कभी जो है ना वो औरत नहीं बनेंगी। तुम इसके साथ बेइंतहा अपने जो सोहबत की इच्छा पूरी करोगे। और ये जो है इनकी बड़ी बड़ी बुक्स देखो, 78 आयत 33 देखो। मैं तो देखता हूँ आप जिस तफसीर, समाज मैं की इतना बात तफसीर कर रहे देखी हो, नहीं है। मैंने बिल्कुल तफसीर देखना, और देखी है, नहीं उसमें मिला खाली तो ये बोला। जिक्र है, मैंने ये सुना है कि जिक्र खाली है कि आपको हूरें मिलेंगी, वो हूरें कैसी होंगी क्या होंगी उससे तफसीर नहीं है ज्यादा। एक खुदा को कभी भी अश्लीलता नहीं बोलनी चाहिए। और यहाँ नहीं बड़ी नहीं, बड़ी अश्लीलता आंखों नहीं है। की मैं इस बात पे है, अभी, मैं औरतों इस पे वर्गीन बाद में औरतों की देखूंगा बात जब है। भी और बात हदीस करूंगा में भी आगे इस है, टॉपिक पे कि हदीस इतना तफसीर में में लिखा है नहीं। हदीस और में आता तफसीर है। जो है खुदा की नहीं होती, तफसीर किसी आदमी की होती है, ये बात समझ लीजिए आप। लेकिन सर तफसीर जो होते हैं वो उलेमा कहते हैं। अब चलो ठीक है, अगर हम हाँ, जितने भी तफसीर है उसको हटा दें आपके हिसाब से, हदीसों को भी हटा दें, हदीस भी इंसानों के बोले हुए हैं। मोहम्मद साहब बोले हैं, उनको लोगों ने बोला क्या मोहम्मद जी ने ये बोला करके। हमको क्या पता कि सच में मोहम्मद जी ने बोला है कि जो और लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं, तो वो सच में बोल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग तफसीर को भी हटा देते हैं और हदीस को भी हटा देते हैं। बगैर तफसीर के, बगैर हदीस के नहीं समझा जा सकता। नहीं बिल्कुल नहीं, जैसे समझा जा सकता, ये तो सही है। हाँ, तो आप कैसे बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये जो लोग का क्या तफसीर, काम है, आप लोग क्या करते हो, उस तफसीर को, उस हदीस को लेते हो जो आपको लगता है कि ये सही है आपके हिसाब से। लेकिन असल में वो चीज जो है आप ये देख रहे होते कि उस पे लोग सवाल ना खड़ा कर दें। हाँ तो आप मुझे एक चीज बताओ कि वो शख्स जो लौंडियों की बात करे, औरतों के साथ तो गंदी गंदी हरकतों की बात करे, और एक हदीस में तो ये आया है कि औरतें होंगी जन्नत में किसकी, वहाँ की जन्नत में एक बाजार होगा जहाँ पर जो लड़कियां औरतें उनका बाजार लगेगा। और वहाँ पर वो लोग चिक चिक के बोलेंगे कि हम हैं नहीं नहीं नौ नौ यौवन युवतियाँ जिनका जो है वो कभी वो यौन भंग नहीं होगा, हम सदैव कुंवारी रहने वाली है। वो जोर जोर से आवाज आवाज लगाएंगी और जिनको आना होगा वो खरीदेंगे। वो उस बाजार में सिर्फ औरतें ही बिकेंगी, हुरे। ये हदीस है ये। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप शायद कुछ गलत पढ़ रहे हैं इस्लाम के बारे में, है ना। कुरान नहीं हदीस है सर। आपको तो मेरे हाँ ख्याल हाँ, से मैं आपको यही कह रहा हूँ, आपको मैं मेरे यही ख्याल कह से रहा हूँ कि कुरान के बारे में शायद कुछ आप, पता नहीं है। मुझे कितना पता है नहीं है ये बात सही है, आपको ज्यादा पते हो सकते हैं, ये बात सही है, मैं उससे नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं वो या तो गलत परसेप्शन के साथ पढ़ रहे हैं आप, या फिर ये है कि कोई अच्छा आपको जो है ऑथर नहीं मिला जो आप पढ़ रहे हैं, है ना। ये तो आपकी बात तो की बात है। असल में जो मैं आपको जो वास्तविकता है है उसको गाइड करूंगा एक्सेप्ट कि आप करिए। ये पढ़िए, इस्लाम जो है ना इससे समझिए, आप ऐसे नहीं समझेंगे आप। खैर वो आप ये जो हदीस बयान कर रहे हैं, मैंने तो आज तक कभी हदीस नहीं पढ़ी, कभी मेरे मुताले में इल्म में कभी ऐसी हदीस आई नहीं कि जो है इस तरीके की बाजार होगा, वहाँ ऐसा होगा वैसा होगा, नेवर, अच्छा, अभी देखा गंदी ही नहीं हमने। चीजें को, इस्लाम की गंदी चीजों को आज तक लोगों के सामने जाहिर नहीं किया गया है। नहीं, हम तो इसलिए पढ़ते हैं ना इसलिए लोग लोगों के सोचते हैं सामने। कि इस्लाम सही है। मैं भी पहले जब ईमान पे थी, मैं इस्लाम को बहुत अच्छे से फॉलो करती थी। आप जी जी। यकीन नहीं करोगे, मैं तो मतलब 5 वक्त की नमाज को कभी कभी मेरी कज़ा होती थी, ऐसे होती नहीं थी।
तो मैं तो इस्लाम को बहुत अच्छी समझती थी, लेकिन जब हाँ मुझे अपने नबी की, उनके जो सीरत है उनके बारे में पता चला कि किस टाइप के थे, अल्लाह पाक के इन वाहियात जो अश्लील बातें हैं कि देखो बड़ी बड़ी औरतें, जवानी, उठती हुई जवानियां। उठती हुई जवानियों का मतलब क्या है? कुरान में है उठती हुई जवानियां, यानी जो जवान आप देख लो, इतने बड़े बड़े उलेमा आलिम हैं, वो लोग भी गंदी बातें नहीं करते, उनको शर्म आ जाती है। और 78:33 जो कुरान की 78 सूरा है, आयत 33 है, उसको तो आप अपने बहन बेटियों के सामने पढ़ भी नहीं सकते उसके तफसीर को। वहाँ क्या पढ़ोगे अपने बहन बेटियों के सामने कि जो जन्नती उनको बड़ी बड़ी बुक्स वाली औरतें मिलेंगी? आपकी बहन आपको देख के क्या सोचेगी? आपके जो माँ है वो देख के क्या सोचेगी? तो ये मैं यही कह ऐसा रहा हूँ कि कुरान ये है। तफसीर जो है, आप कौन सी तफसीर पढ़ी है मुझे पता नहीं है। मैं अरे तो इसमें जो है किसी ना की अभी भी इस पे तफसीर बहस नहीं पढ़ो करना ना, चाहता। पहले मैं पढ़ूंगा, किसी की पहले भी इसको मैं तफसीर देखूंगा, फिर पढ़ो। आपसे बात इसमें करूंगा। कोई दो मत वो नहीं है, कोई हर दिन इसमें ये ऐसा किसी की भी नहीं है भाई, तफसीर इतना पढ़ो। एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें अरे समझाई वहाँ नहीं पर गई है। वर्ड आया है खाली बड़े ये बड़े कहा है, बुक्स। खाली ये कहा है कि आपको ऐसी हुरें मिलेंगी, ठीक है, बस। अरे तो अब वो हुरे मिलेंगी तो तफसीलात में किस क्या लिए है मिलेंगी? जी, हुरे मिलेंगी तो किस लिए मिलेंगी? क्या कह रहे हैं, नहीं मिलेंगी हुरे मिलेंगी, वो किस लिए मिलेंगी? इसलिए मिलेंगी, हाँ, आदमी की सेवा करेंगी, क्या करेंगी? बहुत सारी जरूरत रहती है इंसान की। सही बुखारी शरीफ में एक हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि जन्नत में रहने वालों में से अदना मर्तबा का, यानी साधारण जो दर्जे का इंसान होगा, जिसके लिए वह 60,000 सेवा करने वाली, और हर शख्स के जो सेवा में होगा वो अलग अलग होंगी। एक शख्स ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या जन्नत वाले वहां जमा, यानी कि जो सेक्स है, संभोग है, वो कर सकेंगे? तो आपने फरमाया कि एक शख्स को अहले जन्नत में से इतनी ताकत मिलेगी कि तुम में से वो 70 मर्दों के बराबर होगा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स 500 हुरों, 4,000 जो बखीरे हैं यानी कुंवारियां, और 8,000 जो मर्देशियां है यानी 7,000 औरतें से निकाह करेगा, और उनमें से हर एक में इतना मुआनी संभोग करने का जितना होगा कि वो जितनी जिंदगी में जिया होगा। यानी कि जन्नत में जो लोग रहेंगे वो इतना संभोग करेंगे, इतना संभोग करेंगे जितना वो जीवन में जिया होगा। तो इसको आप किस तरह से देख सकते हैं कि ये एक वहशीपना, एक सेक्स एडिक्ट, सेक्स के लिए पागल टाइप के इंसान की बातें हो सकती हैं, किसी खुदा की बातें नहीं हो सकती, नहीं, किसी खुदा आप के नबी संभोग, की बातें नहीं पहली हो बात तो सकती। ये है, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि अभी मैंने ये हदीस जो आप बता रहे हैं वो क्या है क्या नहीं है मैंने देखी नहीं है ना। दूसरी बात ये है कि आप संभोग पे इतना जोर दे रहे हैं, ये इसको आप गलत क्यों मान रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर जो लोग दलाली करते हैं औरतों के, वो सही है? वो जायज तरीका, ये नाजायज तरीका, ये इलीगल है, वो लीगल है। मुझे समझ नहीं आता ये अल्लाह और हमारे नबी पाक को क्या हो गया है। औरतों, लौंडियां, जवानियां और बड़े बड़े बुक्स के अलावा उनका आपने कुरान और आपने हदीस की सिर्फ तरफ यही से समझा खुलते ही है, नहीं उनको है। यही बस इन्हीं के इर्द गिर्द समझा है, और कुछ दूसरी चीजें भी समझनी चाहिए। चलिए ठीक है, ये चीज तो आपको लगता है गलत है। ये बताइए हमारे नबी पाक की शादी कितनी हुई थी? कितनी शादी हुई है, आपको कितना इल्म है? 11 हाँ हुई थी, 11। जी, अल्लाह ने और मर्दों को कितना हुक्म दे रखा है? 4 का। नबी के लिए इतना क्यों? वो आइडियल आदर्श थे हमारे सामने, इसलिए और जितने चाहे जब उतनी उन्होंने, रखें। मेरी बात सुनिए, जब उनको लगा कि नहीं, इंसान की बस की बात नहीं है इतनी सारी संभालना, है ना, वो मैनेज नहीं कर पाएगा या और दूसरी चीजें उनके हुकूक अदा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको लिमिटेशन में बांध दिया है ना। वहाँ वो एक जो हमारे सामने थे वो रोल मॉडल थे। जब उनको ऐसा लगा कि नहीं ये बहुत रोल मुश्किल से मॉडल। एडजस्ट हो पाएगा, अच्छा ये है सर, बात। रोल मॉडल का आपने बात की, रोल मॉडल क्या होता है? आदर्श जो होता है हमारे लिए, जो मतलब कि वो उसकी अपनी जितनी भी क्रियाकलाप है वो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको अपने जीवन बिल्कुल में उतार बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं। देखो, बाद में पीछे मत हटिएगा। हाँ बताइए। 6 साल की आयशा और 53 साल की नबी। मुझे पता है यही बात आई। हाँ रोल मॉडल है ना। जी जी। वो हदीस आपको बताती हूँ, मैं बताऊँ वो हदीस? 6 साल की गलत खबर है ये, आप, मैं वही कह रहा हूँ कि सही आपने सही नहीं बुखारी, पढ़ा इस्लाम के बारे सही में। जिन बुखारी। लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया उसी तरीके से सही, इसिस्ट लोग देखो जो है देखो, हम वो हवा भी हवाई इस्लाम को बातें नहीं बदनाम करने करते। में लगे हुए हैं। ये जो हदीस है वो ये बिल्कुल आरएसएस की ऑथेंटिक भाषा है, है। आपकी भाषा नहीं एक काम है। करो, आपके पास फोन है? जी मेरे पास फोन है। सही बुखारी 3894 अभी सर्च करो। और हाँ जिस भी वेबसाइट में सुन्ना.com है, कुरान.com है, जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये यहाँ की जो हदीस है वो सही हो सकती है, तो अभी हाँ। सर्च करो, अभी सर्च करो, 2 मिनट नहीं लगेगा, करो सर्च।
करिए तीन सही सही बुखारी 3894 लिखे। वो मैं एक साथ कर लूंगा अभी तो। नहीं अभी 2 मिनट कर ली ना सर, क्योंकि हो सकता है आप ना ये सोच रहे हो कि खरीद मैं जो है ना तो बाद में देखूंगा मैं सब, फिर अपन उसमें जो है डिस्कस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन हम बताते हैं, आप कहीं भी सर्च करोगे तो 3894 जो सही बुखारी की हदीस है वहाँ पर आपको मिलेगी कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि वो कहती हैं कि जब मेरी शादी नबी पाक से हुई थी तब मेरी उम्र 6 साल की थी, और जब मेरी रुखसती हुई थी तब मैं 9 साल की थी। तो आप बोले कि वो आइडल है, 11 औरतों से शादी करना, और ऐसी औरतों को जिसके पति का मर्डर उसने अपने कबीलाओं से करवाया था, अपने जो सहाबा कराम से उनसे करवाया था। आपको बताऊं मैं, उन्होंने जितनी भी शादियां की थी है ना जी, तो उनमें अधिकतर जो औरतें थी वो विधवा थी। जी, और उनको ये लोगों के सामने एक आइडियल तस्वीर पेश की उन्होंने कि देखो विधवाओं से भी शादी हो सकती है। और उनको विधवा कर, आधे से ज्यादा लोगों को विधवा कराने वाला खुद मोहम्मद साहब थे। नहीं नहीं नहीं, नहीं बताती हूँ। नहीं आप क्यों चिंता कर रहे हैं, हम सबूत दे रहे हैं ना आपको। हमने इस्लाम ऐसे ही नहीं छोड़ा भाई। नहीं, असल में एक्चुअल में क्या है कि आपके पास सबूत का जो वो है ना, जहन्नम का डर है, अल्लाह है। नहीं बिल्कुल 3894 देखो, और कोई भी आपने कुछ और पढ़ा है मुझे ऐसा लग रहा है, या वही पढ़ा है खाली जो इस्लाम में जो है ना कुछ लोगों ने जो गलत लिखा है, गलत लोग थे ये तो देखो, एक समय ऐसा था जब हम भी ना यही बोलते थे कि इस्लाम में जो भी बातें गलत बोलते हैं ना वो काफिरों का, आरएसएस का, ये फलाना हमका ढिमका, यहूदियों का, नसरानियों का एक चाल है। लेकिन हमने जब आंखों देखा कि हाँ भाई सच में सही बुखारी में ऐसा है, सच में कुरान में ऐसा है, सच में सिरतुल नबी में ऐसा है, तब जाके हमको यकीन हुआ कि हाँ सच में इस्लाम जो है वो ऐसा है। जी मैं कह रहा हूँ कि आपने जो है ना गलत पढ़ा है, जो कुछ पढ़ा है वो सही नहीं पढ़ा। आपने बोला कि वो आइडल है, उन्होंने अपनी जो वाइफ थी, जो उनकी वाइफ होने वाली थी, उनके पतियों को मारा, कत्ल करवा दिया, उसके बाद उनसे शादी किया। और ये अथेंटिक है, सबूत है। मैं आपको सबूत दे सकती हूँ, चाहे खदीजा की बात हो, चाहे जो सौदा बिनते रोमा की बात हो, आयशा की, और आयशा छोड़ो, जो जैनब बिनते जहाज से मेरी अभी सुनिए मेरी बात, मेरी अभी किसी से लड़ाई हो जाए और मैं उसको मार देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और आपसे मेरी शादी हो जाए, मैं एक बात कह रहा हूँ, मतलब मेरे माँ बाप को मार के आप मुझसे शादी कर, मैं किसी को मार देता हूँ और आपसे मेरी शादी होती है, बाद में पता लगे कि वो आपका हस्बैंड था, तो मैं क्या इस श्रेणी में आऊंगा कि मैंने उसको जो है इसलिए मारा कि मैं आपसे शादी करना चाहता? अच्छा, तो आप इतने अंधे हो कि आपको पता नहीं कि फलाना कबीला की जो औरतें हैं वो उनके पति को मैंने मारा है करके? आपको नहीं पता? अब इतने मूर्ख हो, आप नबी हो और आपको इतना भी नहीं पता? पता मतलब लड़ाई में तो आदमी मारेगा ना भाई, लड़ाई हो रही है तो आमने सामने कौन किसके आ रहा है? शर्म कर लो। नहीं कर सकते, मुझे पता है आपके बस में नहीं है। जैनब बिनते जो जहज है ना, उन मोहम्मद साहब के एक बेटे थे, मुंह बोले बेटे, जैद। हाँ। उन्होंने नंगा देख लिया था किसको? अपनी बहू को, जैनब को। वो है, वो तफसीर में है, आपको सेंड कर देंगे, ठीक है? जी जी। उन्होंने नंगा देख लिया था और उनके मन में गलत गलत बातें आई थी। तो फिर जब उनके मन में वो बातें आई तो फिर उन्होंने अपने जो बेटा है उससे उसका तलाक करवा दिया। किससे? जैद से। और फिर वो अपनी बहू से शादी कर लिए। ये तफसीर में है, कुरान में इसके लिए अल्लाह पाक ने स्पेशल आयत उतारी कि ऐ मोहम्मद, जो तुम्हारे मन में है वो तुम बयान नहीं करते, लेकिन हम जो है खोल खोल के बताते हैं। तो इसलिए क्योंकि जैद ने अपनी बीवी से अपना जो वो है वो फायदा उठा लिया है, तो अब इसमें कोई दो मत की राय नहीं कि अब तुम भी उससे फायदा उठा लो। तो ये कुरान में वो कुरान की जो आयत है वो भी पेश कर देंगे, और वो जो हदीस है वो भी आपके सामने पेश कर देंगे, ठीक है? जी। और आप बोले ना वो आइडल है, जो अपनी बहू से शादी करे नंगा देख के उसको, ये आइडल है आपका। जो 6 साल की लड़की को जो उसके दोस्त की बेटी, अबू बकर की बेटी थी, अपनी बेटी जैसी थी, उससे शादी करे, वो आपका आइडल है। 11 बीवी रख रहा है, वो आइडल है। और जिसने अपनी अधिकतर बीवियों के पति को मरवा करके उसे शादी की, वो आपका आइडल है। तो मुझे नहीं लगता कि आपका आइडल सही है।
और जी वो जी जी। आइडल तो आइडल ही रहा। और जो खुदा है उसकी बात तो अलग है। वो तो दावत देता है लोगों की कि भाई जिसने अल्लाह के नाम पे अपने आप को जीवन में कुर्बानी किया, जीवन भर जो अल्लाह का नाम लिया, जिहाद किया। जिहाद के मैंने आपको पता है 2 टाइप के जिहाद है कुरान में। इसमें है कि अगर आप जिहाद करते हैं, अल्लाह के राह पे कुर्बान होते हैं, तो अल्लाह पाक आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाता है। आला है ना? मकाम अता कर। तो और जन्नत में जाने के लिए क्या क्या फायदे गिनाए अल्लाह ने? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो, क्योंकि नबी पाक के पैदा होने से पहले भी वहाँ पर लड़ाइयाँ होती रहती थी। हाँ। तो क्योंकि नबी पाक जब उनको कोई और, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ऐसा विचार करती हूँ कि जीवन को देख के, तो पता चलता है कि वहाँ के जो लोग थे उनके संगति में वो भी इसी चीज में मुब्तला थे। उनके जो कबीलाई लोग थे, तो उनको रिझाने का क्या तरीका था? उनको रिझाने का तरीका था कि वो जो गलत काम कर रहे हैं उनको एक सही धारणा दी जाए कि आप जो गलत कर रहे हो अल्लाह के राह पे कर रहे हो। और बाकी जितनी भी गलत चीजें थी उन्होंने उनको सही ठहरा दिया। जैसे आप अगर किसी दुश्मन पे हमला करते हो तो उसके साथ जितनी भी चीजें मिलती हैं वो अल्लाह की दी हुई आपके लिए तोहफा है, और उसमें औरतें भी तोहफे के रूप में शामिल है, जिसको आप लौंडिया बना सकते हो, शादी कर सकते हो। कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसकी बुद्धि ठिकाने पर होगी वो औरतों को लौंडिया बनाने के लिए बोलेगा? क्या कोई करेंगे नहीं। जब उनके आदमी और उनके बच्चे मर जाएंगे तो उनको क्या करेंगे? छोड़ देंगे आप? तो लौंडिया बनाओगे क्या? उनसे शादी करने की बात कही है, शादी भी कर लौंडिया सकते हैं बनाने की उनसे। बात नहीं है। नहीं, लौंडिया भी है, सूरह नहीं अहज़ाब, शादी की भी बात है सूरह ना। अहज़ाब, सूरह अहज़ाब में आप शादी की भी बात है ना। 52, ये बताइए 53। आपको, हाँ, अच्छा ये है कि उनको लिया जाए साथ चलिए में, ठीक या है। मैं अच्छा इस ये है कि चीज उनको से आवारा आपको, छोड़ दिया जाए? इस चीज के ना आपको एकदम मतलब क्लियर कर दूं, क्योंकि ये कुरान में है जो चीज है वो। हाँ। सूरह अहज़ाब की बात बताते हैं आपको। सूरह अहज़ाब में क्लियरली बताया गया है कि आप लौंडियों के साथ मतलब लौंडिया जो है वो कैसा कैसा आपके साथ क्या कर सकते हो। सूरह अहज़ाब आयत 52 में है कि इसके पश्चात तुम्हारे लिए दूसरी स्त्रियां वैध नहीं, और ना यह कि तुम उनकी जगह दूसरी पत्नियां ले आओ। यानी कि 4 शादी के बाद अल्लाह पाक बयान कर रहे हैं, यद्यपि उनका तुम्हें खूबसूरत होना, सौंदर्य कितना ही भाई, उनकी बात और है जो तुम्हारी लौंडियां हैं। वास्तव में अल्लाह की जो स्पष्टता है वो हर चीज पर है कि आप 4 शादी तो कर सकते हो, उसके बाद किसी और के साथ बिल्कुल नहीं। लेकिन उनकी बात अलग है जो आपकी लौंडियां हैं, जो आपको मिली है किसमें? जंग में, तोहफे काफिरों में। से, है ना? तो अभी तुम अल्लाह के हिसाब से पत्नी तो 4 रख सकते हो और लौंडिया बेइंतहा रखो, इसके कोई नहीं है कि उसकी बात और है जितनी भी तुम्हारी लौंडियां हैं। सूरह मोमिन आयत 5 और 6 में है कि और जो अपनी जो गुप्तांगों है उनकी रक्षा करते हैं, यानी कि जो गैर औरतें हैं ना उनके लिए मतलब वो गलत फीलिंग नहीं लाते हैं। हम्म। ये 5वां है। 6वां है कि सिवाय इस सूरत के कि अपनी पत्नियों या लौंडियों के पास जाए, किस पर भी निंदनीय नहीं है कि आप दूसरी औरतों के पास मत जाओ जिससे आपने शादी नहीं किया है, लेकिन आप उनके पास जा सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। जो आपकी पत्नी है और आपकी लौंडी है, लौंडी वो यहाँ पर शादी की बात नहीं है, पत्नी भी वर्ड आया है, वाइफ भी ये वर्ड आया है, और लौंडी भी वर्ड आया है। सूरह मोमिन आयत 6 देख लो आप। जी जी, देख रखी तो है मैंने। हाँ। इसमें है कि आप पत्नी के पास भी जा सकते हो, लौंडी के पास भी जा सकते हो। लौंडी एज अ वैश्या रख रहे हो आप कुरान के हिसाब से कि आप पत्नी के पास भी जा सकते हो और लौंडी के पास जा सकते हो, क्योंकि लौंडी को पत्नी का दर्जा देना होता तो कुरान यही नहीं कहता कि आप पत्नी के पास या लौंडी के पास जा सकते हो। सूरह मोमिन आयत 5 और 6 देख लो। जी जी। और इसी चीज पे सही बुखारी किताबुल कदर आयत संख्या 6605 में मैं आपको मेंशन करूंगी। उसमें है कि मोहम्मद के पास एक अंसारी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हमको बांदिया कैद में मिली हैं, जंग में काफिर से हमें लड़कियां मिली हैं और हम उनके साथ जो है वो सेक्स करना चाहते हैं, वे विचार करना चाहते हैं, यानी कि खुद तो करना चाहते हैं और दूसरे के साथ भी उसको मतलब और कराना चाहते हैं। तो नबी पाक ने फरमाया कि तुम ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई गुनाह नहीं, क्योंकि अल्लाह ने जिस जान का पैदा होना लिख दिया है वो तो पैदा होकर रहेगा। सूरह मोमिन के आयत 6 और सही बुखारी किताबुल कदर की जो हदीस संख्या 6605 है, ये दोनों जी बता रहे हैं कि आप पत्नी के साथ लौंडियों के साथ भी गलत कर सकते हो। सूरह नूर आयत 33 में है कि अपनी लौंडियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहें तो मजबूर ना करो। नहीं, कोई लौंडिया जो है वो किसी के साथ गलत नहीं करना चाहे, वो सेक्स नहीं करना चाहता है,
वो किसी और के साथ तो सम्मिलित नहीं होनी चाहती है, तो उसको तो मजबूर ना करो। और जो मजबूर करेगा तो उसके बाद खुदा बख्शने वाला है। कि लेकिन जिसने भी अपनी लौंडियों को मजबूर कर दिया कि चलो तुम उसके साथ सेक्स करो, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम मार पड़ेगी, या फिर मतलब उसको उस पर जुल्म करेगा कि तुम उसके साथ गलत काम करो, तो उससे अल्लाह जो है वो माफ करने वाला है, माफ कर देगा कि चलो भाई तुमने गलती कर दिया, छोटा मोटा माफ कर दिया। तो सूरह नूर आयत 33 का मायने ये है कि अल्लाह पाक इस चीज की इजाजत दे रहा है कि तुम अपने लौंडिया जो है उनसे उनसे वेश्यावृत्ति करा सकते हो। ये आपका जो है वो क्या बोल रहे थे, नबी आपकी क्या है? रोल मॉडल है। रोल मॉडल है, ये रोल मॉडल है आपके, देख लो।